हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एनी टाइम टिप्स। जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा, अगर आप मेरे वेबसाइट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले चुके हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को इस वीडियो में पूरा ट्रेनिंग मिल जाएगा कैसे आपको काम करना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी ज्वाइन प्राइस काफ़ी कम कर दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो अभी का अभी। यहाँ पर देखोगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए सिर्फ और सिर्फ 149 रुपया लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए 111 रुपया और रिटेलर के लिए सिर्फ 21 रुपया है। तो चलिए हम अभी आपको एक सुपर आईडी लॉगिन करेंगे इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर। जैसे कि आप लॉगिन करते हो सुपर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, वैसे ही सुपर आईडी लॉगिन करेंगे और आपको ट्रेनिंग दे देते हैं। तो चलिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। लॉगिन में क्लिक करोगे, अपना आईडी डालोगे। जैसे कि मेरा सुपर आईडी यहाँ शो कर रहा है। ये सुपर आईडी सिर्फ डेमो के लिए बनाए हैं ताकि आप सभी को ट्रेनिंग दे सकूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा आईडी है, यहाँ पर पासवर्ड सेव है। हम सिर्फ लॉगिन में क्लिक करेंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, दोनों में से जो भी आईडी है यहाँ पर लॉगिन होगा। अगर आपकी रिटेलर आईडी है तो रिटेलर आईडी पीएससी की वेबसाइट में लॉगिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉगिन होते ही सबसे पहले आपका करंट लॉगिन आईडी दिखाई देगा। यहाँ पर आपका आईडी रहेगा, फिर आपका कितना कूपन अवेलेबल है वो दिखाई देगा, फिर आपके पास रिटेलर कितना है वो दिखाई देगा, फिर यहाँ पर देखोगे डिस्ट्रीब्यूटर कितना है आपके अंदर वो दिखाई देगा। तो देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि मैं ये डेमो के लिए बनाए थे सुपर आईडी, इसलिए मैंने इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आईडी बना लिए है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो सकता है अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सेम टू सेम वही रहेगा। लॉगिन पेज देखोगे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ एक ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर में कम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, सुपर आईडी लॉगिन करोगे तो दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर, क्रिएट रिटेलर। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा क्रिएट रिटेलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में यही अंतर है। यहाँ पर आप सुपर आईडी से दोनों आईडी बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो सिर्फ रिटेलर बना सकते हो। तो यहाँ होम पेज का जानकारी तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले होम पेज है, फिर यहाँ क्रिएट पार्टनर। मान लो आप अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर में क्लिक करना है। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर में क्लिक करोगे, यहाँ नाम डालोगे जो भी नाम है। अभी हम कुछ भी डाल देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम डाल देते हैं ABCD। यहाँ पर इंटर यूजर आईडी एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर यूजर आईडी आप खुद से बनाना पड़ेगा। और पासवर्ड यहाँ देखो पासवर्ड का ऑप्शन है, तो पासवर्ड भी खुद से बनाना पड़ेगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी रखोगे उसी आईडी से डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन कर पाएगा। तो चलिए हम यहाँ यूजर आईडी रख देते हैं 112200। ठीक है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बता रहा है कि अवेलेबल है आईडी, तो इस यूजर आईडी से आप आईडी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि ये अवेलेबल है। अगर हम मान लो मैं सुपर आईडी का यहाँ डाल देता हूँ, जो मेरा सुपर आईडी है वही आईडी यहाँ डाल देता हूँ, तो ये क्या बताएगा देख लीजिए। यहाँ जैसे ही डाल दिए, ये ऑलरेडी सुपर आईडी है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि ये आईडी नहीं होगा, ये नॉट अवेलेबल है। तो चलिए हम वही रख लेते हैं 110022। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अवेलेबल बता रहा है। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यह पासवर्ड भी रख देते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। आईडी बना दिए। अब यहाँ ईमेल आईडी देना है, सही ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में आप ही को परेशानी होगा, क्योंकि पासवर्ड वगैरह फॉरगेट करोगे तो नहीं होगा। तो हम यहाँ कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। चलिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं, कुछ भी। आप यहाँ सब कुछ सही सही डालिएगा, नहीं तो होगा क्या, मोबाइल नंबर अलग डालोगे, मतलब फेक डालोगे, ईमेल आईडी फेक डालोगे, तो उसमें होगा आगे चल के आप ही का असुविधा होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ आपका सिटी डालना है। चलिए हम सिटी डाल देते हैं। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है यहाँ पर आ जाएगा, उससे स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा अपना स्टेट सेलेक्ट जैसे ही कर लीजिएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर स्टेट सारा स्टेट शो करेगा। फिर यहाँ पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। फिर यहाँ देखिए पैन नंबर डालना है आपको। तो चलिए हम यहाँ अपना पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डाल दिए। अब यहाँ तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया है इंटर मार्जिन, आप किस रेट से कूपन सेल करने वाले हो वो देना है। जैसे कि आप खरीद रहे हो 97 में, तो आपको बेचना कितना में वो डालिए। तो जैसे कि मैं इसको 99 कर देते हैं और क्रिएट में क्लिक किए, ओके में क्लिक किए, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा स्लो चल रहा है, ये बन गया। आप जो भी यहाँ नंबर डाले थे आपने कॉन्टैक्ट नंबर, उसी कॉन्टैक्ट नंबर में उसको SMS थ्रू चला गया है, और साथ में इस ईमेल आईडी में ईमेल द्वारा उसके रजिस्टर्ड ईमेल में आईडी पासवर्ड चला गया है। तो चलिए यहाँ आप निकाल सकते हो उसका यूजर आईडी। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिल जाता है आपको ज्वाइन का, ज्वाइन ऑल यूजर
में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पहले से बना हुआ है। ये 10/3/2020 को बनाए थे और देखिए आज का डेट जो कि अभी अभी बनाए हम, इसका यूजर आईडी देख सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कुछ इस तरह से बनाना है। सेम रिटेलर आईडी में रहेगा, लेकिन रिटेलर आईडी में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। जो भी नाम यहाँ पर डालोगे, नाम सही डाल देना, सब कुछ वही फिलअप करना पड़ेगा। सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही क्रिएट में क्लिक करोगे तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में ऑटोमेटिक आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। और साथ में आप यहाँ ज्वाइन में फिर से आके निकाल सकते हो। और जो आईडी होता है रिटेलर का, पासवर्ड वही रहता है, ठीक है। दोनों कैपिटल में होगा, जो आईडी है वही पासवर्ड है, दोनों कैपिटल में होगा। यहाँ से लॉगिन होगा रिटेलर आईडी। तो आईडी कैसे बनाना है वो आपको पता चल गया। अब यहाँ आ जाते हैं कूपन वाले ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए आपका सुपर आईडी है या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, सब कुछ ये सब शो करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर में सब कुछ यही शो करेगा। जैसे कि मैं फिर से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। सुपर आईडी में आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में सिर्फ रिटेलर का ऑप्शन मिलेगा। तो कूपन वाले ऑप्शन में आते हैं। मान लो आपको कूपन खरीदना है तो बाय कूपन में क्लिक करोगे। यहाँ कूपन डालना है, कितना कूपन, जैसे कि अभी हम 10 कूपन बाय करेंगे तो 10 डालेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल 980 रुपया हो गया। मतलब ये ऑनलाइन बाय करोगे तो 98 पड़ जाएगा। अगर आप मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट लगाओगे तो उसमें 97 के हिसाब से आपको दे देंगे। समझ में आ गया। जैसे कि अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो वहाँ मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, साथ में व्हाट्सअप नंबर रहेगा। आप जैसे ही डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट करोगे, व्हाट्सअप में अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है और आईडी भेज देना है। कूपन 10 मिनट या फिर 5 मिनट, 10 से 5 मिनट के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो बाय कूपन का ऑप्शन आ गया। जैसे ही यहाँ कूपन नंबर डालते हो, जैसे कि 10 कूपन सेलेक्ट किए, चलिए हम यहाँ 5 कर देते हैं। 5 के हिसाब से 490 रुपया आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ बाय में क्लिक करोगे और बाय में क्लिक करने से पहले ये बता दूं, ये हो गया फिजिकल कूपन, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फिजिकल कूपन। और यहाँ नीचे देखोगे एक ई कूपन का ऑप्शन है, ठीक है। मान लो आपको ई कूपन चाहिए तो ई कूपन में नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ भी डाल देते तो यहाँ क्या शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 66 रुपया पड़ रहा है आपका सुपर आईडी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास सुपर आईडी है तो एक कूपन का 66 रुपया पड़ेगा फिजिकल कूपन, सॉरी ई कूपन। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं, फिजिकल वाला हटा दिए। अभी हम बाय में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये रिडायरेक्ट कर दिया पेमेंट के लिए। तो पेमेंट आपको कैसे करना है, आपके पास अगर पेटीएम है तो पेटीएम सेलेक्ट करो, पेटीएम नंबर डालो, प्रोसीड में क्लिक करो। अगर पेटीएम नहीं है तो भीम सेलेक्ट करो और भीम यूपीआई या फिर फोन पे का यूपीआई या फिर गूगल पे का यूपीआई या फिर बहुत सारा यूपीआई चल रहा है, जो भी यूपीआई आईडी है आपके पास वो डालो, पे में क्लिक करो। जैसे ही पे में क्लिक करो, चलिए हम एक कूपन आपको बाय करके दिखा देते हैं। चलिए हम यहाँ एक कूपन डालते हैं, बाय में क्लिक करते हैं, हम अपना फ़ोन पे नंबर डालते हैं @YBL, YBL स्मॉल में होगा YBL, पे में क्लिक किए तो ये मेरा फ़ोन पे में नोटिफिकेशन आ गया कि 98 रुपीज़ का रिक्वेस्ट आ गया है। चलिए हम इसे यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। जैसे अप्रूव करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक आगे चल जाएगा और जैसे ही आगे जाएगा ऑटोमेटिकली जो है कूपन ऐड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं, सेंड में क्लिक करते हैं, सेंड ये अपना पिन डाल देते हैं फ़ोन पे का। तो अब यहाँ देख सकते हो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो एक कूपन जनरेट हो चुका है, पी कूपन मतलब फिजिकल, और ई कूपन नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा वीडियो पॉज किया था क्योंकि मेरा एक दोस्त आ गया था, उसी से बात हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर दिए थे। हालांकि पेमेंट सक्सेस हो गया है और यहाँ कूपन भी ऐड हो चुका है। अब देखिए आपको कूपन के बारे में, बाय कूपन का ऑप्शन पता चल गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कूपन, मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को कूपन भेजना है या फिर रिटेलर को, तो यहाँ पर देखिए उसका यूजर आईडी डालना है। जैसे कि मैंने अभी बताया 110022 यही था शायद। तो देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर जैसे ही आईडी डालोगे यहाँ पर नाम शो कर दिया। जैसे कि मैं आईडी बनाते वक्त यहाँ पर ABCD डाले थे तो उसका यूजर नाम शो कर रहा है। तो जिस भी यूजर नाम से ये आईडी बना हुआ रहेगा वो यहाँ नाम शो कर देगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ देखो फिजिकल कूपन, ई कूपन वो ऑप्शन है यहाँ पर। आप जो भी कूपन सेंड करना चाहते हो वो कूपन डालोगे, सेंड में क्लिक करोगे। इसमें होगा क्या, आपके पोर्टल से कूपन माइनस हो जाएगा और जो भी आईडी यहाँ पर डाले थे आपने उसी आईडी में क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसके आईडी में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और एक ऑप्शन है कूपन समरी। कूपन समरी में अभी कुछ शो नहीं करेगा, सॉरी ये शो किया क्योंकि आप जितना भी कूपन बाय करोगे वो यहाँ पर शो करेगा अगर आप बोथ सेलेक्ट करते हो। अगर आप डायरेक्ट रिसीव में सेलेक्ट करोगे और सबमिट करोगे तो यहाँ शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट
मेरे अकाउंट में पेमेंट लगाओगे और हम आपको कूपन सेंड करेंगे तो यहाँ शो करेगा। और एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट। आप अपना कूपन जितने भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कूपन सेंड करोगे वो डिस्ट्रीब्यूट में सेलेक्ट करना है, सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ जितना भी कूपन आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हो, भेजे हो, वो यहाँ सारा शो करेगा सीरियल बाय सीरियल। यहाँ पर डेट डालने का भी ऑप्शन है कि आपको किस डेट का देखना है। मान लो 1 तारीख से लेके 10 तारीख का देखना है तो ये सिलेक्ट करें। फिर टाइप सेलेक्ट करना है कि आप डायरेक्ट कूपन रिसीव किए हो वो देखना है, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट किए हो वो देखना है, या फिर ऑनलाइन बाय किए हो वो देखना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये आईडी डेमो के लिए बनाए थे। तो अब चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से ये तीनों का ऑप्शन खत्म हुआ। अब ज्वाइन लिस्ट, आपके नीचे जितना भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो ज्वाइन लिस्ट में शो करेगा। जैसे कि अभी मेरे पास 2 डिस्ट्रीब्यूटर है तो यहाँ होम पेज में भी शो करेगा 2 डिस्ट्रीब्यूटर है आपके पास। चलिए हम होम पेज में क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखोगे 2 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास। अभी यहाँ देखो कंप्लेन का ऑप्शन है, राइट से टिकट, तो इसका ऑप्शन हम बाद में आपको बताएंगे, पहले ये सब बता देते हैं। देखिए अदर सेटिंग में आओगे, जो भी आपके पास रिटेलर है डिस्ट्रीब्यूटर है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। यूजर आईडी डालोगे, डाउनलोड में क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ फाइल खुल जाएगा। पीडीएफ फाइल सेव करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ दोनों कूपन का ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गया है। यहाँ फिजिकल कूपन शो करेगा, यहाँ पर ई कूपन शो करेगा। अब यहाँ रिटेलर ऑन पासवर्ड रीसेट, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो खुद का पासवर्ड अगर चेंज करना चाहोगे तो इस वाले ऑप्शन से होगा। आप न्यू पासवर्ड एंटर करो, फिर री एंट्री करो, चेंज में क्लिक करो, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिटेलर पासवर्ड रीसेट, तो यहाँ आपका रिटेलर का अगर पासवर्ड भूल गया है तो रिटेलर आईडी डालोगे, रीसेट में क्लिक करोगे तो जो आईडी है वही पासवर्ड हो जाएगा। दोनों कैपिटल में आपको डाल के यहाँ लॉगिन करना है। ठीक है, रिटेलर आईडी। तो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन भी आपको पता चल गया। अब रहा बात यहाँ पर कंप्लेन का ऑप्शन। देखिए मान लो आपने किसी रिटेलर को कूपन सेंड किए थे और आपका लगभग 1 घंटा हो गया या फिर 2 घंटा हो गया, फिर भी कूपन रिटेलर को नहीं पहुंचा है, तो राइट से टिकट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर, मोबाइल नंबर और इस बॉक्स में आपको आईडी दे देना है। जैसे कि आईडी ये रहा, जो भी आईडी है दे दिए। अब यहाँ पर लिख देना है 2 कूपन अगर सेंड किया है, अगर नहीं मिला है तो लिख देना है कि 2 कूपन, जैसे आपका मर्जी वैसे लिखिएगा। जैसे अभी हम लिख देते हैं नॉट RCB रिसीव, प्लीज चेक, PLZ चेक, जैसे आपका मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि समझ में आ जाए। और यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ मिलेगा वो भी बता देते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर आप पेमेंट करते वक्त जो जनरेट होता है वो नहीं देना है आपको। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ आपको लगेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको। जैसे कि अभी हम एक कूपन सेंड करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कूपन में चलते हैं। एक रिटेलर को पास आईडी, एक रिटेलर को एक कूपन जो यहाँ पड़ा हुआ है वो सेंड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे आईडी डालोगे उसका यूजर नाम शो कर देगा। फिर यहाँ एक कूपन डालते हैं, एक कूपन ही मेरे पोर्टल में, और सेंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो एक स्लिप जनरेट हो गया कि ये रहा आपका खुद का आईडी, सुपर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। ये रहा 2 में जिसको भेजे हो वो आईडी शो करेगा। फिर यहाँ देखो कूपन फिजिकल कूपन था, एक कूपन आपने सेंड किया है, यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन डेट शो कर रहा है और ट्रांजैक्शन नंबर, यही नंबर आपको देना है। आप सोचोगे ये नंबर यहाँ से निकल जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखो कूपन समरी में आपको आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी अभी एक कूपन मैंने सेंड किया वो यहाँ पर शो करेगा। हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हैं, सबमिट में क्लिक करते हैं। सॉरी डेट डालने भूल गए हैं, 9 से 10 कर देते हैं या फिर 10-10 दोनों में डाल सकते हो। सबमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो इस आईडी में अभी अभी एक कूपन सेंड किए थे, वो बता रहा है आपके कूपन, आपका जो कूपन था सेंड करने से पहले एक कूपन, सेंड करने के बाद आपके आईडी में 0 कूपन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 कूपन है तो यहाँ पर 0 कूपन दिखा रहा है। यहाँ देखो ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिल जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर कॉपी करो। अगर नहीं मिला है रिटेलर को, टाइम देख लीजिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा देखिए, अगर नहीं आया। ठीक है, हालांकि कूपन इंस्टेंट जाएगा, जैसे सेंड करोगे वो लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर जाएगा ही जाएगा। अगर आधा घंटा 1 घंटा में नहीं गया तो यहाँ पर देखो कंप्लेन में आओगे, राइट से टिकट में क्लिक करना है आपको, ट्रांजैक्शन नंबर जो कॉपी किए वो डालना है, कोई भी मोबाइल नंबर डालो आपका या फिर रिटेलर का, यहाँ पर आईडी लिखो, जैसे कि मैं लिख दिया, आईडी डाल दिए। अब लिख देते 1 कूपन नॉट रिसीव, लिख दिए।
अब यहाँ सेंड कर देना है आपको। ये कूपन ऑलरेडी आईडी में चला गया है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये कूपन ऑलरेडी रिटेलर आईडी में चला गया है, फिर भी मैं ये टिकट जनरेट कर दिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये प्रोसेसिंग में है। अगर आप किसी का टिकट जनरेट करते हो, कंप्लेन करते हो, तो होगा क्या, यहाँ पर देखो योर कंप्लेन राइट से डिटेल, तो होगा क्या, कंप्लेन जैसे ही डालोगे वो लगभग 2 घंटा के अंदर यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स में आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ लिख के आ जाएगा कि ये कूपन ऑलरेडी रिटेलर आईडी में भेज दिया गया है, यहाँ ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अगर आपको कंप्लेंट चेक करना है स्टेटस, तो यहाँ देखो ऑल राइस कंप्लेंट लिस्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जितना भी कंप्लेंट रहेगा आपका, चाहे 10 दिन पहले किए हो या फिर आज किए हो, वो सारा कुछ यहाँ शो करेगा। तो बस यही था सुपर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में कैसे काम होता है, आपको पता चल गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में सिर्फ अंतर ये रहेगा आपका, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रहा तो रिटेलर शो करेगा, अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर दोनों शो करेगा, बाकी का ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको पूरा ट्रेंडिंग मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ छूट रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पर देखो व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया गया है। बाकी एक वीडियो और आने वाला है, जो एडमिन पोर्टल लेके बैठा है उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे जब पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था। पोर्टल अपडेट इस पोर्टल में अभी बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, जो जिसके बारे में बहुत सारे एडमिन को पता नहीं है, वाइट लेवल को पता नहीं है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द। अगर कुछ छूट रहा है तो व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते फिर एक नई वीडियो में नेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।